नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। तालिबान विदेश मंत्री बोले बगराम एयरबस किसी को नहीं देंगे। भारत दौरे पर आए तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की ने शुक्रवार को साफ किया कि बगराम एयरबस किसी को नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने देगा। मुतक्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें ट्रंप ने कहा था कि वे अफगानिस्तान में अमेरिका का बनाया हुआ बगराम एयरबस वापस चाहते हैं, नहीं तो गंभीर नतीजे होंगे। मुतक्की ने कहा कि अफगान लोग कभी अपनी धरती पर विदेशी सेना को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर कोई देश अफगानिस्तान से संबंध रखना चाहता है तो उसे सैन्य ताकत नहीं बल्कि कूटनीतिक रास्ता अपनाना होगा। फिलीपींस में 7.6 तीव्रता का भूकंप, अब तक 6 लोगों की मौत। फिलीपींस के दक्षिणी मिंडानाओ द्वीप के पास शुक्रवार सुबह 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद से अब तक 75 झटके दर्ज हो चुके हैं। भूकंप में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। मुकेश अंबानी पहुंचे केदारनाथ बद्रीनाथ, मंदिर समिति को दिए 5 करोड़ रुपए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी शुक्रवार को उत्तराखंड के केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पहुंचे। अंबानी की इस पवित्र धामों में विशेष आस्था है और वे हर साल यहां आकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को 5 करोड़ रुपए का दान दिया। समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि अंबानी के इस दान से तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं में और सुधार किया जाएगा। नवजोत सिद्धू की प्रियंका गांधी से मुलाकात, पंजाब की सियासत में हलचल। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अचानक दिल्ली में प्रियंका गांधी से मुलाकात की, जिससे पंजाब की राजनीति में हलचल मच गई है। मुलाकात के बाद सिद्धू ने सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी के साथ फोटो साझा करते हुए लिखा, अपने मार्गदर्शक और संरक्षक देवदूत से मिला, कठिन समय में साथ देने के लिए आभारी हूँ। ये मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि उनकी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने अमृतसर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और वे सक्रिय रूप से जनता से मिल रही हैं। प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सिद्धू की ये मुलाकात कांग्रेस में नई राजनीतिक हलचल का संकेत दे रही है। चुनाव आयोग देश भर में फेस वॉइस वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन करेगा। बिहार के बाद चुनाव आयोग पूरे देश में फेस वॉइस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन करवाने जा रहा है। चुनाव आयोग में अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि पहले फेज की शुरुआत अब उन राज्यों से होगी जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल है। सर के तहत आयोग मतदाता सूची की जाँच करेगा ताकि इसे अपडेट किया जा सके और अवैध नामों जैसे विदेशी नागरिकों, मृत व्यक्तियों या स्थानांतरित लोगों को हटाया जा सके। मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर सैफई का सपा पर बड़ा इकट्ठ। मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और पूरा यादव कुनबा सैफई में जुटा। अखिलेश ने मंच पर पिता को पुष्पांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे। कुछ ने साइकिल से लखनऊ से आकर मंच तक पहुंचने की कोशिश की, जिसे सुरक्षा ने रोका, जबकि कुछ समर्थक टेंट पर चढ़ गए। अखिलेश ने कहा कि वे नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और संविधान की रक्षा करने के लिए उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। अनिल कपूर के घर सजी करवा चौथ की महफिल, सितारों ने बढ़ाई रौनक। छिंदवाड़ा कब सिरप कांड, आरोपी पर कोर्ट में हमले की कोशिश। छिंदवाड़ा में 25 बच्चों की मौत के मामले में गिरफ्तार दवा कंपनी मालिक गोविंदन रंगनाथन को शुक्रवार को परासिया कोर्ट में पेश किया गया, जहां लोगों ने इस पर हमला करने की कोशिश की और फांसी की मांग की। कोर्ट ने आरोपी को 10 दिन की रिमांड में भेज दिया है। अधिवक्ता संघ ने ऐलान किया कि कोई भी वकील उसकी पैरवी नहीं करेगा। बीजेपी अध्यक्ष के भाई रेप केस में गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के 81 वर्षीय भाई राम कुमार बिंदल को सोनल पुलिस ने 25 वर्षीय युवती से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान गिरफ्तारी के बाद मेडिकल जांच के लिए ले जाते वक्त उन्हें सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। आईपीएल ऑक्शन इस बार भारत में, तारीख फिक्स 13 से 15 दिसंबर को मिनी ऑक्शन। आईपीएल के फैंस के लिए बड़ी खबर है, अगला मिनी ऑक्शन इस बार 13 से 15 दिसंबर के बीच भारत में ही होगा। पिछले 2 साल ऑक्शन विदेश में हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक सभी फ्रेंचाइजियों को 15 नवंबर तक अपने रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी होगी। हालांकि बीसीसीआई ने अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन तैयारी पूरी है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही रोज बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।